गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्लू एंजल पूर्णिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दूरी और विस्थापन आपको पढ़ाने आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो थोड़ा कष्ट करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं आगे कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई चीज़ों को सीखते रहें। दोस्तों, मैं कुछ जैसे इंग्लिश पे भी वीडियोस बनाता हूँ, मैथ पे भी बनाता हूँ और क्लास के सब्जेक्ट वाइज भी बनाता हूँ। यदि वह चीज़ जिसे आपको नहीं पढ़ना, जैसे आप स्पोकन इंग्लिश का ही वीडियो देखते हैं तो मैंने उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया, आप उसमें केवल स्पोकन का इंग्लिश देखें। यदि क्लास 9th के बच्चे हैं तो वो केवल 9th का वीडियोस देखें। यदि केवल 6 का वीडियोस देखना तो वो 6 का सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, और उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चैनल पर शुरुआत करते हैं और चलिए आगे कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूरी और विस्थापन, और उस पर कुछ आंकिक प्रश्न बताऊंगा जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, दूरी, दूरी और विस्थापन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, इसलिए मैंने एक साथ लिया। अगर इंग्लिश में इसे बोलना हो तो लिख देंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, आइए एक उदाहरण समझते हैं। मानते हैं एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। मोहन पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। मोहन पॉइंट ए से 4 मीटर चलता है, वहां से फिर 6 मीटर चलता है। तो मोहन पहले ए से लेकर बी पॉइंट तक 4 मीटर चलता है, फिर बी से लेकर सी पॉइंट तक 6 मीटर चलता है, इससे आगे वो 3 मीटर चलता है, फिर ये 8 मीटर चलता है। एक बार गौर करेंगे, मेरी बातों को गौर करेंगे। एक मोहन नाम का लड़का है। किस नाम का लड़का है? मोहन नाम का लड़का। वह ए से लेकर बी पॉइंट तक चलता है, बी से इसका चलने का डायरेक्शन ऐसे, बी से फिर वह सी तक 6 मीटर चलता है, सी से डी तक वह 3 मीटर चलता है, एटलीस्ट अंत में आके वो ई पॉइंट पे 8 मीटर पे रुक जाता है। पहले 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 3 मीटर और फिर 8 मीटर। यदि पूछा जाएगा मोहन ने पॉइंट ए से लेकर, मोहन पॉइंट ए से बी तक कितना दूरी तय किया? तो दोस्तों, इसका आप लोग सिंपली आंसर दे देंगे। इसका दोस्तों आप लोग सिंपली आंसर दे देंगे। आप क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक की दूरी यानी 4 मीटर, 4 6 10 मीटर, 10 3 13 मीटर, 13 8 8 3 11 21 मीटर, यानी टोटल दूरी उसने 21 मीटर। अब ये उदाहरण देने का मेरा क्या मकसद था? मेरा उदाहरण देने का मकसद है, यानी यदि कोई व्यक्ति जिस पाथ पर यात्रा तय करता है, उसने उस पाथ पे जितनी लंबाई तय की, उसकी कुल लंबाई उसका दूरी कहलाता है। उसकी कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। लेकिन यदि इसी में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो व्यक्ति ने किस जगह से यात्रा शुरू की थी और कितनी लंबाई तय की थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें केवल विशेष करके 2 बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है। प्रारंभिक बिंदु यानी जहां से मोहन ने यात्रा शुरू की थी, और मोहन जहां अभी स्टैंड कर रहा है, यानी मोहन पॉइंट ए से दूरी
शुरू किया था और अभी पॉइंट ई पे खड़ा है। बीच में उसकी यात्रा कैसी रही और किन मार्गों से गुजरा उससे कोई लेना देना नहीं। यानी उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी ही उसका विस्थापन होगा। बात समझे? इसको आप लोग इस प्रकार से भी समझते हैं। एक आदमी अपने शहर से किसी पार्क को जाता है, पार्क की दूरी वहां से 40 किलोमीटर है, फिर वो वापस घर आ जाता है। तो यदि पूछा जाए कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है या वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोलेंगे घर से 40 किलोमीटर पार्क गए, पार्क से फिर वापस घर आया तो फिर 40 किलोमीटर आया। यानी व्यक्ति ने 80 किलोमीटर दूरी तय की, यानी व्यक्ति ने 80 किलोमीटर दूरी तय किया। लेकिन यदि पूछा जाए कि उसका विस्थापन क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई जहां से चला था वहीं पे है, विस्थापन जीरो। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहां से यहां तक का मेजरमेंट कल्पना करते हैं कि 5 मीटर है। यहाँ पे दूरी हो गई 21 मीटर और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यानी विस्थापन जो है वह वहां प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की लंबवत दूरी है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है अराइवल पॉइंट और डिपार्चर पॉइंट के बीच का, अराइवल पॉइंट और डिपार्चर पॉइंट या उसको फाइनल पॉइंट बोलिए जहां पे व्यक्ति अभी स्टैंड कर रहा है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस उसके द्वारा होल ट्रेवल्स किए गए यात्रा का टोटल लेंथ है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल बी। कल्पना करते हैं कोई व्यक्ति 4 मीटर ए से लेकर बी तक डिस्टेंस तय किया, बी से लेकर सी तक उसने 3 मीटर डिस्टेंस तय किया और ये एक चौराहे से गुजरता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, फिर पॉइंट बी से सी तक जाता है और ये पॉइंट जो है बीच में 90 डिग्री पे कट होता है, 90 डिग्री पे मुड़ता है। तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी निकाले, दूरी बराबर वाट और विस्थापन बराबर वाट। यानी सेम चीज है, डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना। दोस्तों यहाँ पे यदि दूरी पूछा जाए तो हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी, फाइनल यहाँ सी तक यात्रा क्या है, यानी 4 मीटर जो 3 मीटर, यानी 4 मीटर और 3 मीटर, यानी डिस्टेंस बराबर 4 + 3 यानी 7 मीटर। लेकिन यदि पूछा जाए ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम लोग यहां से सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए ये लंबा दूरी है, ए से लेकर सी तक ये लंबा दूरी है। दिस इज द perpendicular distance. This is the perpendicular distance between A and C. When we have to find the length, we calculate the whole length या whole travels by the body. But when we have to calculate the displacement, we just draw a perpendicular line from arrival point to departure point, and we can easily find out the displacement between 2 points. Understand? यानी ए से बी के बीच का विस्थापन निकालना, तो कोई बात नहीं, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। चूंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये 4 और 3 है, इसको निकालने के लिए यानी AC निकालने के लिए आपको √AB² प्लस BC² करना पड़ेगा। AB का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 ना 25 रूट अंडर 25 बराबर 5, यानी यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट 5 निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट 5 निकल के आ गया। तो आई बात आपको समझ में दोस्तों, दूरी निकालना था तो ए से लेकर सी तक 4, सॉरी ए से लेकर बी तक 4 और बी से लेकर सी तक 3, 4 और 3 7 निकल गया। चूंकि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है, इसीलिए इसमें हम लोग पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे। वी यूज पाइथागोरस फार्मूला टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दोनों को एड ऑन करते हैं। 16 9 25, 25 रूट अंडर 5 होता है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ। मानते हैं कोई वस्तु गोल नहीं हुआ अच्छी तरह से, तो वृत्ताकार पथ जो है ना इलिप्टिकल हो जाएगा। वृत्ताकार पथ थोड़ा वृत्त की तरह लगना चाहिए भाई। मानते हैं कोई वस्तु ए से लेकर दूरी तय किया था और उसने एक चक्कर लगाकर फिर ए ही बिंदु पर वापस आके रुक गया। तो एक ही बिंदु है तो पहला पॉइंट ए ले लेते हैं और दूसरा ए डैश ले लेते हैं। जब शुरुआत की थी यात्रा उसके लिए मैंने ए पॉइंट लिया और जब आके रुका तो उसी पॉइंट को मैंने ए डैश लिया, यानी ए और ए डैश पॉइंट दोनों सेम ही है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ए और ए डैश पॉइंट दोनों सेम ही है, यानी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर यात्रा तय करता है और जिस बिंदु पर चला था उसी बिंदु पे आके रुक जाता है। और उस वृत्ताकार पथ में केंद्र से लेकर उसकी परिधि तक की लंबाई 7 किलोमीटर है। केंद्र से लेकर परिधि तक की लंबाई 7 किलोमीटर है। क्लियर हो गया दोस्तों? चूंकि ये एक वृत्ताकार पथ है, इसीलिए वस्तु ने जो वृत्ताकार पथ पर लंबाई तय की है, तो जो वृत्त की परिधि होगी, मेरी बात को गौर करेंगे, जो वृत्त की परिधि होगी वही वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। बात समझ में आई? चूंकि वस्तु ने वृत्ताकार पथ पर दूरी तय की है, तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी उस वृत्त की परिधि ही होगी, यानी वृत्त की परिधि ही व्यक्ति के द्वारा तय की गई लंबाई है। परिधि बराबर व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी। बात समझ में आ गई? परिधि जो है वही व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी है। हम लोग जानते हैं दोस्तों वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यानी 2 गुने पाई का मान हम लोग को पता है 22/7 या 3.14, यानी और रेडियस दिया हुआ है 7 किलोमीटर, तो 7 और 7 यहाँ पे कट जाएगा और 2 का 20 से मल्टीप्लीकेशन हो गया 44 किलोमीटर, है ना? बिल्कुल बहुत आसान आया मजा। यानी वस्तु ने वृत्ताकार पथ पर जितनी दूरी तय की है, वृत्त की परिधि ही ऑटोमेटिक उसकी दूरी होगी, यही चीज है। लेकिन इसमें एक चीज और कंफ्यूजन आपको करेगा, यदि आपको पूछ दिया जाए विस्थापन क्या होगा, तो भैया मैंने विस्थापन का पहला ही शर्त बताया था, वस्तु ने किस प्रकार से दूरी तय की, किन मार्गों से दूरी तय की, उससे ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्ट जहां से चला था और ऑब्जेक्ट अभी कहां पे खड़ा है, हम लोग को बस 2 ही बिंदुओं पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां से चला था और ऑब्जेक्ट अभी कहां खड़ा है। तो चलिए आइए देखते ऑब्जेक्ट कहां से चला था। भैया ऑब्जेक्ट ए से चला था, कहां गया कोई मतलब नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां है,
वही है, जहां ऑब्जेक्ट चला था ऑब्जेक्ट वही है। तो भैया वस्तु हिला कहां? विस्थापन 0, विस्थापन 0 है ना। ये बिल्कुल बहुत आसान, अब आसानी से आप समझ गए। शायद आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो रहा है। वस्तु ने वृत्ताकार पथ पर जो लंबाई तय की वही वृत्त की परिधि है, यानी 2πr, यानी 2 × 22/7, तो वो 44 किलोमीटर हुआ। लेकिन वस्तु वृत्ताकार पथ पर दूरी तय की या लंबवत की या तिकोने की या आड़ा तिरछा किया, दैट डजंट मैटर, यह कोई बात नहीं। लेकिन मुझे विस्थापन निकालने के लिए केवल 2 ही बिंदुओं पर ध्यान रखना है कि एक वस्तु ने यात्रा कहाँ से शुरू की और व्यक्ति अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो भैया जो ए पॉइंट है वही ए डैश पॉइंट है। वस्तु जहाँ से चला था वस्तु अभी वहीं पे खड़ा हो गया। ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल, जो हम लोग पार्क घूमने गए थे और पार्क से वापस घर आ गए, तो यहाँ पे विस्थापन 0, यहाँ पे विस्थापन 0। अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। ये तो कुल वृत्ताकार पथ पर लंबाई तय की थी, लेकिन अब एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। कल्पना करते हैं कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर दूरी तय किया, लेकिन उसने अर्धवृत्त तक ही दूरी तय किया। उसने पूरा वृत्त का गोल चक्कर नहीं लगाया। जिस रास्ते पर वह दूरी तय किया वह रास्ता एक आधे गोल चक्कर था, वह एक आधे गोल चक्कर था, यानी वस्तु ए से चला और बी पॉइंट पे अभी स्टैंड कर, वस्तु ए से चला और वस्तु बी पॉइंट पर अभी स्टैंड कर रहा है। और इस वृत्ताकार पथ के त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। अब पूछेगा वृत्त के द्वारा आप दूरी निकालें, दूरी बताएं और विस्थापन बताएं। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे होंगे तो उसके लिए मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बराबर वाट, डिस्प्लेसमेंट बराबर वाट। ठीक है, ये समझ में आ गया। चूंकि वस्तु ने ए से बी तक की दूरी तय की, यानी अगर वो पूरा गोल चक्कर लगाता, हम लोग जानते हैं वृत्ताकार पथ पर यदि लंबाई तय करता है तो जो परिधि होता है वही वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। परिधि यदि पूरा गोल, लेकिन यहाँ तो पूरा गोल चक्कर नहीं लगा, यहाँ तो आधा गोल चक्कर लगा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर परिधि बटे 2, परिधि बाय 2, यानी डिस्टेंस इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2, डिस्टेंस इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2। यहाँ पे पेरीमीटर होता है 2πr, यानी 2πr बटे 2 से 2 खत्म, यानी जो πr होगा वही यहाँ का डिस्टेंस होगा, यानी πr यानी 22/7। 21 3 3 यानी 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। दूरी तो आप निकाल लिए, दूरी तो आप आसानी से निकाल लिए। जितना परिधि था, परिधि को 2 से आप लोगों ने डिवाइड कर दिया, यानी 2πr बटे 2, πr 22/7, 7 से 21 कट के 3 हो गया, यानी 22 से 66 सेंटीमीटर निकल गया। अब दूरी निकल गया। अब देखिए विस्थापन क्या होगा। विस्थापन को यहाँ थोड़ा बारीक से समझिएगा आप लोग। वस्तु ए पॉइंट से चला था और वस्तु बी पॉइंट पर भी स्टैंड कर, यानी ए से लेकर बी तक की जो कुल दूरी होगी वही इसका विस्थापन होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो ये दूरी है ये विस्थापन। इसको समझे आप लोग गौर से। वस्तु ने वृत्ताकार पथ पर दूरी तय किया, अर्धवृत्ताकार पथ पे दूरी तय किया, लंबवत दूरी तय किया, आड़ा तिरछा किया, हवाई मार्ग से किया। भैया हमें कोई मतलब नहीं वस्तु कहाँ से चला था और अभी कहाँ खड़ा है। विस्थापन के लिए मुझे बस 2 ही बिंदु से जरूरी है। मैं ए से चला था, मैं बी पे खड़ा, मैं ए से चला था और मैं बी पे खड़ा हूँ। अब यहाँ पे आप अगर देखते होंगे, गौर कर पा रहे होंगे, तो ए से लेके बी तक की जो दूरी है वह वस्तु का व्यास है, यानी जिसको डायमीटर बोलते हैं, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और इंग्लिश हिंदी में व्यास बोलते हैं। यानी व्यास हम लोग जानते हैं, व्यास बराबर
2 गुना त्रिज्या, यानी d इक्वल टू 2r। और r दिया हुआ है भाई, r हमको पता है 21 गुना 2, यानी 2 1 2 2 ना 4 21 गुना 42 सेंटीमीटर। यानी वस्तु ने कुल 66 सेंटीमीटर की दूरी तय की। वस्तु ने कुल 66 सेंटीमीटर की दूरी तय की और 42 सेंटीमीटर का टोटल यात्रा के दौरान उसका विस्थापन हुआ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 66 सेंटीमीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज 42 सेंटीमीटर। पहले वाले एग्जांपल आ रहा, तिरछा वाले एग्जांपल, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले एग्जांपल, पूरा गोल चक्कर यानी एक कंप्लीट सर्किल बनाने में वस्तु के द्वारा तय की गई यात्रा वाला उदाहरण। दूसरा, अर्धवृत्त पे वस्तु द्वारा तय किए गए उदाहरण। इन 3-4 उदाहरणों से शायद आपको दूरी और विस्थापन का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे कुछ और हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। विभिन्न अलग अलग प्रकार के दूरी और विस्थापन के उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने दूरी और विस्थापन को समझने का कोशिश किया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा दूरी और विस्थापन को अच्छी तरह से समझने का कोशिश किया। शायद आपको समझ में भी आया होगा। तो दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई है। दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई है या उसके द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। और विस्थापन उस वस्तु के द्वारा आरंभ किए गए प्रारंभिक दूरी और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अराइवल पॉइंट एंड डिपार्चर पॉइंट अदर फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आइए इसका हम लोग एक तरह से परिभाषा लिख लेते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा, यदि दूरी को समझना हो तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कह सकते हैं। अरे फार्मूला के लिए हमेशा रट्टूमल नहीं बनना है, उदाहरण से समझिए और फार्मूला खुद ब खुद लिखिए। आप सारे फार्मूला खुद से खुद बना सकते हैं, सारे परिभाषा खुद से खुद बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है परिभाषा को रटने के लिए। रट्टा मार वाला एजुकेशन वह आपका अस्थाई एजुकेशन नहीं होता, वह अस्थाई पढ़ाई नहीं होता। उसको आप जब भी थोड़े दिन के बाद भूल जाइएगा। लेकिन यदि आप उसको अच्छी तरह से उसका सारा चीज़ समझ लेते हैं अच्छी तरह से, क्या है दूरी, क्या है विस्थापन या और भी जो भी टॉपिक है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो दूरी लिख रहे हैं। दूरी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, दूरी या डिस्टेंस कहलाती है। और विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और उसके द्वारा तय किए गए लंबाई में अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबवत दूरी को विस्थापन
आज आप लोगों ने दूरी और विस्थापन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सीखा। साथ ही आप लोगों ने अंतिम में उसका परिभाषा भी खुद से बनाना सीखा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग औसत दूरी निकालना सीखेंगे, चाल निकालना सीखेंगे, वेग निकालना सीखेंगे, त्वरण निकालना सीखेंगे और उसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम भी बनाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आने वाले हर वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद। ठीक से रहें, खुशी से रहें। जय हिंद।